हेलो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ए वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक वीसीआर है, एक टीवी है, दोनों ही हमने 8,000 रुपए के खरीदे। वीसीआर भी 8,000 का और टीवी भी 8,000 की। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। जो शॉपकीपर था उसने 4% नुकसान उठाया, किसमें? वीसीआर में। एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी पर उसको 8% का फायदा हुआ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब जो ओवरऑल यानी टोटल उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, ये हमें परसेंट में पता करना है। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक CP1 लिख लेते हैं। सीपी पूरा ना लिखे, वैसे तो आप लिख सकते हो, सीपी ऑफ वीसीआर इक्वल टू ₹8,000, सीपी ऑफ टीवी इक्वल टू ₹8,000। हम इसको CP1 और CP2 ले लेते हैं। CP1 कितना है हमारा? 8,000, ठीक है, 8,000। और जो CP2 है, यहाँ लिख देता हूं मैं, CP2 यानी कॉस्ट प्राइस 2। तो ये है हमारी, ये भी हमारी 8,000 है, ठीक है। ये रुपीज में है, ठीक है, ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। अब देखिए, शॉपकीपर को लॉस हुआ 4% वीसीआर पे, तो हम यहाँ पर लॉस निकाल सकते हैं। लॉस हमारा कितना है इसमें? 4%। तो 4% का मतलब 4% ऑफ सीपी, ठीक है, यानी कि 4/100 इंटू सीपी। सीपी कितना है? 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हुआ? 4 8 जा 32, और 1 जीरो है तो जीरो, यानी इसको 320 रुपए का घाटा हुआ, ठीक है, लॉस हुआ। अब ऐसे CP2 यानी जो टीवी था, तो यहां पर जो हुआ, यहां पर हुआ है उसको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 8%। तो देखिए, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही हम CP पर निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना? 8% ऑफ CP, यानी कि 8/100 इंटू 8,000, क्योंकि CP इसका भी कितना है? 8,000 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 8 8 जा 64, और 1 जीरो तो 1 जीरो, यानी यहाँ पर 640 रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, अगर टोटल सीपी ग्रेटर हुआ टोटल एसपी से, तब तो हमें होगा लॉस। और अगर टोटल एसपी ग्रेटर हुआ टोटल सीपी से, तब होगा हमें फायदा, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं, हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं और टोटल एसपी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, टोटल सीपी और टोटल एसपी कैसे निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आ गया लॉस और यहाँ आ गया प्रॉफिट। अब एक काम करते हैं, दोनों के लिए एसपी भी निकाल देते हैं। तो देखिए, सेलिंग प्राइस हमें निकालना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ लॉस हुआ 320 रुपए का, अगर यहाँ लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 8,000 पैसे में लॉस को घटा दूंगा, 8,000 माइनस 320। तो ये कितना आएगा? ये माइनस करके आएगा हमारा, ये आएगा 7,680, ठीक है, 7,680। तो ये SP1 आ गया कितना? 7,680। ऐसी जगह जहां पे प्रॉफिट हुआ था उसका SP निकाल लेते हैं, यानी सेलिंग प्राइस जो निकाल लेते हैं सेकंड। जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी CP और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, यानी कि 8,000 था, 8,000 पे हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं। प्रॉफिट कितना हमारा? 640 रुपए का। तो देखिए कितना आएगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो आएगा हमारा 8,640, ठीक है। तो SP2 हमारा कितना आ गया? ₹8,640। ये भी हमारा रुपीज में आया था। अब आप देखिए, SP1 और SP2 अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल SP आ जाएगा। ऐसे ही CP1 और CP2 को जोड़ देते हैं तो टोटल CP आ जाएगा। अगर हमारा टोटल SP ग्रेटर हुआ टोटल CP से, तब तो हमें ओवरऑल फायदा हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ, यानी कि गेन हुआ। अगर टोटल CP ग्रेटर हुआ टोटल SP से, तब हमें लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल SP निकाल लेते हैं यहां से। तो टोटल SP क्या होगा? टोटल SP इक्वल टू SP1 प्लस SP2, दोनों SP को हम जोड़ देते हैं। SP यानी सेलिंग प्राइस, तो पहला कितना था? 7,680, दूसरा कितना है? 8,640। इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो कितना आएगा, ये 0 0 0 और 4 और 4 12, 7 और 6 13, 8 और 8 16, 16,320, ठीक है। तो टोटल SP आ गया हमारा 16,320। अब जरा देख लेते हैं कि टोटल CP कितना आया।
तो देखिए टोटल सीपी निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि दोनों सीपी हमारे कितने 8000 8000, तो टोटल सीपी कितना आएगा 16000। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 8000 प्लस 8000 कितना आ गया 16000। अब देखिए टोटल सीपी हमारा कम है, टोटल एसपी हमारा ज्यादा है। कितना ज्यादा है 320 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, टोटल एसपी हमारा ग्रेटर है टोटल सीपी से, तब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी हमारा ग्रेटर है सीपी से, प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट आया कितना। तो देखो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी कर देंगे, एसपी माइनस सीपी माइनस कर देते हैं। टोटल एसपी कितना है हमारा 16320, यह आया था ना टोटल एसपी। टोटल एसपी यह है, इसमें से हम टोटल सीपी को माइनस कर देते हैं। टोटल एसपी 16320 और टोटल सीपी हमारा है 16000। 16000 को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आएगा 320। तो देखिए जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 320 रुपये। अगर पूछा जाए फाइंड द गेन, अगर यहाँ पे गेन पूछा जाता सिर्फ तब तो आता 320, लेकिन साथ में इसके परसेंटेज भी पूछा है। तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। देखो प्रॉफिट परसेंट बोले या गेन परसेंट बोले, बात एक ही है। तो गेन परसेंट निकाल लेंगे तो टोटल गेन कितना है 320, तो टोटल गेन अपॉन टोटल सीपी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें दोनों ही सीपी पर निकलते हैं। तो 320 रुपये का हमको फायदा हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में, और टोटल कितना था हमारा, टोटल सीपी 16000, तो अपॉन में करेंगे 16000 और इनटू कर देंगे हम 100 से। ठीक है, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। तो गेन परसेंट क्या होगा, जितना गेन आया वो अपॉन टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना 16000, सॉरी एक जीरो और आएगा, इंटू 100। अब एक काम करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा 16 ऊपर 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि गेन परसेंट हमारा कितना आ गया 2%। ठीक है, तो टोटल गेन परसेंट हमारा कितना आ गया 2%। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है हमेशा कि अगर एसपी ग्रेटर हुआ हमारा सीपी से तब तो हमारा होगा क्या, प्रॉफिट, और अगर कहीं सीपी ग्रेटर हुआ एसपी से तब होगा लॉस। ठीक है, अगर लॉस परसेंट निकालना है तो टोटल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, अगर टोटल प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।